चलो, ऐसे तो हम लोग अच्छा खासा कर चुके हैं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बचा हुआ वर्कशॉप का उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे कोई अगर डाउट वगैरह है तो बता देना, नहीं तो डायरेक्टली हम कल जहाँ तक छोड़े थे वहां तक मूव करते हैं। देखो चलो ठीक है, कल शायद हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। टू टू 2 to 7 तक हमने कर लिया था। 2 to 7 तक हमने कर लिया था। अब 2 to 7 भी एक बार देख लेंगे, 2 to 8 वगैरह भी एक बार देख लेंगे। चलो, तो स्टार्ट करो, 2 to 7 से स्टार्ट करो फटाफट। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं भी निकाल लेता हूँ ताकि प्रिंटेड देखने में अच्छा रहे। चलो, 2 to 7, उससे पहले हम लोग सारा कुछ कर चुके हैं। चलो, तो 2 to 7 तो इजी है, होपफुली आप बना लोगे बहुत जल्दी। 2 to 7, 2 to 7 तो काफी इजी है। चलो, 2 to 7 देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मेजर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है। मेजर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है ये हम लोग को पता करना है। चलो, सबसे पहले तो ये कार्बोकेटायन बनेगा और क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा तो ये अल्कीन यहाँ बनेगा, एक्स प्रोडक्ट ऐसा होगा। वाई की बात करेंगे तो वाई में क्या होगा, वाई में आपका रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या होगा, आपका रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, क्लियर है, रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। तो जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग बना दो। ओके, उसके बाद आपका क्या होगा, 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा और 1 पे मिथाइल रहेगा, फिर से पॉजिटिव यहाँ जनरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली अल्कीन अपना बन जाएगा। तो फिर भी अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरा 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 7 अल्फा हाइड्रोजन मेरा यहाँ है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होगा तो अल्टीमेटली यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ प्रोडक्ट ऐसा कुछ आ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ 2 मिथाइल है। तो 3 3 6, 6, ठीक है, क्लियर है, 6 और 6 4 10, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंगली 19, ठीक है ना, 27। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, रिअरेंजमेंट कर रहे हैं ना, तभी तो 6 मेंबर का रिंग बना रहे हैं ना। एक मिनट देख लेता हूँ, चलो फिर भी देख लेता हूँ रिंग कितना। तो ये तुम्हारा कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन बना, ठीक है ना, कार्बोकेटायन बना। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी मैंने एक तो 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया। तो 6 मेंबर का रिंग आ गया और 2 पे पॉजिटिव आ गया, 2 पे पॉजिटिव आ गया तुम्हारा। तो यहाँ 1 पकड़ लो, 2 पकड़ लो, 3 पकड़ लो, 4 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, 6 पकड़ लो। अच्छा, तो यहाँ 2 पे पॉजिटिव आ गया और 1 पे 2 पे क्या है तुम्हारा, 2 पे पॉजिटिव आ गया, 2 पे ही मिथाइल है। तो खैर यहाँ और अरेंजमेंट करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ भी 7 अल्फा हाइड्रोजन ही होगा, सॉरी मतलब मैंने गलती से एक कार्बन और एक्स्ट्रा सोच लिया था। तो 12 7 19 7 मतलब 26, तो इसका आंसर क्या आएगा, 26। 26 टोटल वैल्यू आएगा। तो ऐसा करके आप जो है वो रिविजन कर सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें 228 की, अगर हम लोग बात करते हैं, हाउ मेनी हैव ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसके किसके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है ना, सबको पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे जनरेट होता है, आइडिया होगा। फ्रुक्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने का कोई मतलब नहीं बनता है, सुक्रोज में है, माल्टोज में है, ग्लूकोज में नहीं होता, बिकॉज ये सब मोनोसाइक्राइड्स है। तो मोनोसाइक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली 2 2 4 228 का। लेकिन हाँ, एक जो चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुक्रोज, ये जो सुक्रोज वाला चीज है, यहाँ एक बहुत बड़ा पंगा होता है। क्या होता है कि आपको पता है कि ये किसका है, तुम्हारा C1C4 का है ना, ये C1C4 का है ना, हाँ है ना, जल्दी बोलो, ये C1। मोबाइल में कुछ दिखता नहीं है, कौन है भाई, एक मिनट पढ़ने दो भाई, क्या है इसका, क्या बोलना चाह रहे। अच्छा देखते हैं, चलो क्लियर है। देखो देखो, मैं तुमको बताता हूँ कि यहाँ क्या होता है, सुक्रोज में C1C4 का लिंकेज होता है, बट उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ईथर लिंकेज है, बट हम उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है नहीं बोलते जनरली। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो जो लिंकेज होना चाहिए था ना, वो जहां से अल्फा और बीटा हुआ है वहां से होना चाहिए था, C1 और C2 से होना चाहिए था। इसीलिए हम उसको माल्टोज मतलब सुक्रोज में हम उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने एनसीईआरटी खोलता हूँ, ठीक है ना,
एनसीईआरटी में भी शायद ये पॉइंट इन लोग लिखा है, बहुत तो बोल देते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि ये चीज ना एडवांस में नहीं माना जाता है कि इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलने के लिए जहां से लिंकेज क्रिएट हुआ है वही हम लोग ग्लाइकोसिडिक बोल सकते हैं। C1 देखो नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही नहीं मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। सुक्रोज में C1 C2 नहीं होता बोल है। सकते नहीं हाँ C1 C2 सॉरी C1 C2 मतलब C2 जो है तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज का, हाँ ठीक है C1 C2 तो फ्रुक्टोज का सॉरी। तो मतलब C1 जो है तुम्हारा किसका, अल्फा डी ग्लूकोज, और इधर तुम्हारा किसका C2 तुम्हारा बीटा डी फ्रुक्टोज का होता है, ठीक है। और माल्टोज में क्या होता है तुम्हारा C1 और C4, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक हाँ ठीक है, यहाँ प्रोटीन है ना, प्रोटीन तो नहीं होगा ना, प्रोटीन में तो एमाइड लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थोड़ी ना होता है, ठीक है। इसलिए आंसर इसका स्टार्च, सुक्रोज और माल्टोज होगा, 3 होगा। क्लियर है। प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन को हमने देखा नहीं, प्रोटीन में तो तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है, एमाइड लिंकेज है। क्लियर है, क्लियर है, पेप्टाइड लिंकेज है। क्लियर है, चलो। तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड से नहीं होगा, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड से नहीं होगा। स्टार्च आपको पता है एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज, ठीक है ना, C1 C4 और C1 C6 ऐसा करके होता है, आपको पता है। सुक्रोज में आपको पता है कि C1 C2 होगा, C1 जो होगा अल्फा डी ग्लूकोज का और C2 जो होगा वो बीटा डी ग्लूकोज का होगा, इसलिए हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं। माल्टोज C1 C4 हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आइडिया होना चाहिए। स्टार्च का आपको पता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन आइडिया होगा, आपको पढ़ाया जा चुका है। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन क्लियर है ना, हाँ है ना, C1 C4 और C1 C4 और C1 C6 ये लिंकेज होता है एमाइलोपेक्टिन में, चलो ब्रांच होता है। क्लियर है, रिवीजन हो गया, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है ना, वन ऑफ द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस। चलो लास्ट प्रोडक्ट मेरा ये है। चलो सबसे पहले देखो यहाँ क्या हो रहा है, कैनिजारो हो रहा होगा, तो कैनिजारो हो रहा होगा तो एक ही मोल का ऑक्सीडेशन, एक ही मोल का रिडक्शन, तो ये एक प्रोडक्ट साबित हो सकता है, पॉसिबल है। इसकी बात करें ये पॉसिबल है, ओके। इसकी बात करें नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक कोई एल्डिहाइड तक रिड्यूस करेगा, नहीं पॉसिबल है। इसकी बात करें पॉसिबल है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए, 229 का 3। यस, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, कौन कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये है ऑर्थो पैरा, ये है ऑर्थो पैरा, ये नहीं है मेटा है, ये है ऑर्थो पैरा, ये है मेटा, ठीक है, क्लियर है, ये है मेटा, ये है ऑर्थो पैरा और ये है मेटा। जितना टिक मारा हुआ है काउंट कर लो, 3 इधर हो गया और 3 2 5 इधर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 5। तो मैं देख लेता हूँ कि आंसर 230 का कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, क्लियर है, चलो। द टोटल नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर फॉर्म्ड एक्स, देखो टोटल नंबर, ठीक है ना, क्लियर है। चलो इसका ये बच्चों वाला है, मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि आप बना बना के एक्चुअल में देखते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, आप बना बना के एक्चुअल में देखते हैं कि आपका कितना जो है वो ये आ रहा है। चलो ठीक है, तो पहले ओजोन लाइसिस हम लोग कर देंगे, तो ओजोन लाइसिस कर दोगे तो ये CH3 यहाँ हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, चलो ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। चलो अभी देखो हम लोग को पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। देखो सबसे पहले क्या होगा कि निगेटिव अगर यहाँ से बनेगा और यहाँ अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, तो ये कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा। 7 मेंबर का रिंग अनस्टेबल होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब आते हैं यहाँ से अगर अटैक करे, अगर यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबल है। क्योंकि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जब एल्डिहाइड पे अटैक करेगा वो मेजर प्रोडक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ अटैक करे,
तो मेरे अकॉर्डिंगली 2 आंसर होना चाहिए। 231 का यहाँ 3 दे रहा है। 7 मेंबर का रिंग कहीं काउंट तो नहीं कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 मेंबर का रिंग काउंट तो नहीं करना चाहिए। इसका बहुत लॉजिकल रीजन है कि जो अनस्टेबल होगा वो क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा। तो 7 मेंबर का कहीं काउंट तो नहीं कर लिया, देख लेता हूँ मैं। 7 मेंबर का काउंट तो नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का रिंग बनेगा। लेकिन ठीक है, मेजर माइनर नहीं बोल रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देख रहा है। मेजर माइनर से मतलब नहीं, इसलिए मैं आंसर 3 बोलूंगा कि ठीक है, मेजर माइनर से यही मतलब काउंट करना है? नहीं। नहीं बोल दिया, एक्सक्लूडिंग आइसोमर बोल दिया है। ठीक है ना, क्लियर है। इसका आंसर 3 होगा। कैसे कैसे मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ से सर अटैक करेगा, इनोलेट बनेगा, इनोलेट बनने के बाद अटैक करेगा, और उसके बाद 100 यहाँ से अटैक कर सकता है, और तुम्हारा एक जो है तुम्हारा यहाँ से यहाँ अटैक कर सकता है कि हम निगेटिव यहाँ बनाए, अटैक यहाँ करवाएं। तो ये मेरा सर पूरा, हाँ बोलो। हाँ एल्डिहाइड के पास वाला जो हाँ कार्बन है उस पे से अगर कीटोन पे अटैक कर रहा है हाँ हाँ। तो डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी दो जगह है, एक फ्री मिथाइल पर और एक अंदर वाले रिंग पर। नहीं, अटैक किया तो यहाँ क्या दिक्कत है, ओ माइनस बनेगा यहाँ डी। पर अटैक करा, यहाँ पर O माइनस बना, कंडेंसेशन अच्छा होगा तो अच्छा, मतलब OH निकल हाँ जाएगा। हाँ हाँ। तो डबल बॉन्ड सात एक मेंबर, तो हाँ ऊपर सात वाले मेंबर का मिथाइल रिंग। पे बन सकता है नहीं बिल्कुल, सात और मेंबर एक का रिंग अंदर वाला। काउंट, हाँ बिल्कुल 7 मेंबर का रिंग काउंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7 मेंबर का रिंग तो अनस्टेबल होगा, तो वो हम लोग लेना भी नहीं चाहिए हम लोग को। हाँ, तो वो रीजन की वजह से यहाँ 3 आंसर जो आएगा, क्योंकि एक तुम्हारा डबल बॉन्ड इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा। हाँ ठीक है। सपोज करो कि मान लो, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, मान लो ऐसा सोचो कि ये अपने ओजोलाइसिस होने के बाद मिथाइल ये है, और डबल बॉन्ड ये है, और ये है, ये है, ये है, डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ है, ऐसा सोचो। तो जब यहाँ ये वाला चीज जब यहाँ अटैक करेगा, सोचो ऐसा सोचो, तो कितने मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बना दो। ठीक है, क्लियर है, 5 मेंबर का रिंग बना दो। और तुम्हारा कितना है, 1, 1 वाले पे क्या है, कीटो मिथाइल है, COCH3 है, और तुम्हारे 5 पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, OH है। ठीक है ना, OH है। तो एक बार अल्कीन इधर से बन सकता है, एक बार अल्कीन इधर से बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट तो बोला नहीं है, तो ठीक है, यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर है, समझ गया ना। तो यहाँ 2 यहाँ से काउंट कर लेंगे हम लोग। और जब एक बार तुम्हारा यहाँ से इस पर अटैक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे। क्लियर है, जल्दी बोलिए कि फिर वहां से भी और प्रोडक्ट बन सकता है। देखते हैं फिर। मान लो, सपोज कर लो कि मान लो यहाँ अगर बनाते हैं, यहाँ से इस पर अटैक करवाते हैं। हम्म, ठीक है, अगर यहाँ से इस पर अटैक करवाते हैं तो कितना नंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का रिंग बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है। और 1 2 3 4 5, अच्छा, और तुम्हारा कहाँ 4 पे, 4 से निगेटिव गया है, 4 से तुम्हारा, ठीक है, इधर से अटैक किया ना, इधर से अटैक किया है, तो ये वाला पार्ट जुड़ गया मान लो। तो इधर हो गया तुम्हारा CHO, 4 पे क्या हो गया, 4 से अटैच है तुम्हारा, लेट से इधर 1 लेके चल रहा है ना, 1 2 3 4 5, 5 पे तुम्हारा मान लो OH है, और 5 पे ही तुम्हारा मिथाइल जुड़ा हुआ है, और तुम्हारा और उसके बाद 1 पे तुम्हारा क्या है, CHO है। ठीक है, ऐसा सोचो। तो यहाँ भी प्रोडक्ट बन सकता है भाई, फिर फर्दर एक अल्कीन तुम्हारा ऐसे बन सकता है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट तो बोला नहीं है यार इसके अंदर, मेजर प्रोडक्ट तो बोला नहीं है। डबल बॉन्ड O यहाँ आ रहा है, सॉरी डिहाइड्रेशन करवा रहे हो ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए कार्बन का, और ये तुम्हारा CHO रहे इसके अंदर, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ भी मल्टी प्रोडक्ट बन सकता है। आंसर 3 ही, 3 से ज्यादा आना चाहिए। 231 का 3 दिया है। 4 आ रहा है। 4 आ रहा है ना। हम्म। लेकिन इसमें लिख देना चाहिए था कि मेजर प्रोडक्ट है, या नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम एक्स। अरे अच्छा, नहीं नहीं, स्टीरियो आइसोमर बोला है एक्सक्लूड करने के लिए, आइसोमर थोड़ी ना बोला है। हम्म मेजर प्रोडक्ट तो पता है, एल्डिहाइड पे जो अटैक करेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। एल्कीन इधर बनाओ, इधर बनाओ, 2 यहाँ से आ गया।
दिमाग अगर उधर से अटैक करेगा तो वहां से भी प्रोडक्ट बन सकता है, कोई शक नहीं है इसमें। एक बाहर एक अंदर, 4 आना चाहिए आंसर। क्योंकि मेजर बोलता तो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता, यहाँ मेजर तो बोला ही नहीं वो। टोटल नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। चलो ठीक है, एक बार बना के देखते हैं फिर इसको फर्दर। चलो ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है टीम इसलिए हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम इसको निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग क्लास के बाद सब लोग, आप लोग भी बना के देखना, मैं भी बना के देखूंगा, ठीक है ना, याद दिला देना। बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आईआईटी का फेवरेट है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को निगलेक्ट नहीं कर सकते एडवांस का, ठीक है ना। हमें इसको पता करना होगा, हमें रिसर्च करने होंगे इस पे। चलो, चाहे हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे और फर्दर लोगों से। चलो, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग आर फॉर्म रिडक्टिव ओजोलाइसिस, ठीक है ना, क्लियर है। तो रिडक्टिव ओजोलाइसिस से कौन कौन सा पॉसिबल है। चलो, कौन कौन सा पॉसिबल है। तो ये तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ओके रहने दो। और तुम्हारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, चलो ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और तुम्हारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अरे ये कैसे दिखाया भाई, यहाँ बेस डैश थोड़ी ना होगा, ये डबल बॉन्ड है ना, लग रहा है डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना वो। यार डबल बॉन्ड पे बेस डैश कहाँ होता है, क्यों दिखाया है वो परेशान करने के लिए, नहीं डबल बॉन्ड पे बेस डैश थोड़ी ना होता है यार। देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड पे बेस डैश दिखा दिया, वहां भी दिखा दिया, गजब है। हाँ ना, अबे बोलो, ये जो कार्बन है ये इसको डबल बॉन्ड पे क्या बेस्ड है। चलो ये तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। चलो ये डबल बॉन्ड है और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल कार्बन ही रहने दो, नॉर्मल कार्बन, डबल बॉन्ड ओ आ गया यहाँ से, और ये तुम्हारा आ गया डबल बॉन्ड यहाँ से आ गया, और ये तुम्हारा आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ओ, चलो ठीक है। और इधर से आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये वाला कार्बन, ठीक है। और इधर से भी हो गया CHO, ठीक है ना, क्लियर है। तो मुझे पता करना है कि कितना प्रोडक्ट होगा, एक तो एक प्रोडक्ट ये हो गया, दो प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है, और टोटल 3 प्रोडक्ट ये हो गया, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर की। क्या स्टीरियो आइसोमर हो रहा है, कायल सेंटर वगैरह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कायल सेंटर बन रहा है क्या गाइस, कायल सेंटर बन रहा है, यस। कायल सेंटर यहाँ बन रहा है, एक आइसोमर हो रहा है। तो यहाँ तुम्हारा और कायल सेंटर बन रहा है क्या, यस, यहाँ भी एक कायल सेंटर बन रहा है, ठीक है, यहाँ भी एक कायल सेंटर बन रहा है। तो तुम्हारा 4 यहाँ से आ रहा है, 4 2 6, 232 का 6 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। 232 का 4 आ रहा है, अरे यार 4 क्यों दे रहा है, 4 आइसोमर नहीं दे रहा है क्या, काउंट नहीं किया इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। चलो ये एक प्रोडक्ट, अच्छा नहीं 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 ठीक है, ये तो सेम हो गया ना गाइस। अरे डिफरेंट बोला है ना, डिफरेंट होना चाहिए ना, फाइंड डिफरेंट ना। अरे बोलो डिफरेंट बोला है तो इसको तो हम काउंट एक ही करेंगे ना, इसको एक ही काउंट करेंगे, सॉरी। तो एक तुम्हारा यहाँ से हो गया, इन दोनों में से एक हो गया, एक इधर। और तुम्हारा उसके बाद क्या, उसके बाद ये कितना कायल सेंटर है, कितना कायल सेंटर है ये तुम्हारा, कितना कायल सेंटर है ये, कितना कायल सेंटर है यहाँ, एक कायल सेंटर यहाँ है और 2 इधर है, 4, 4, 4। कितना आ रहा है आप लोग का, कितना आ रहा है देखो चेक करो, मेरा तो जो यार टॉप वाला है वो कायरो सेंटर। वही देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, कायल सेंटर क्या नहीं है, इधर से है तुम्हारा, इधर कार्बन डबल बॉन्ड। नहीं मुझे लग रहा है कि कायल सेंटर बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, 4 वहां से एक कैंसर आएगा, फॉर्मल डिहाइड एक ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, कैसे आएगा, यहाँ 2 कार्बन है, एक 2, एक 2 फिर है यहाँ CHO है, यहाँ इथानल है, नहीं नहीं काउंट होगा, एक एक इधर एक इधर, 2 हो गया। उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद कायल सेंटर का चक्कर आ रहा है हमको लग रहा है, ये कार्बन में कायल सेंटर। इस तो कार्बन पे अगर, हाँ बोलो बोलो हाँ।
जो नीचे वाला है हाँ ये कायरल सेंटर में, तो अब बता रहे हैं सी एक है, फिर डबल बॉन्ड 2 है। नीचे वाला क्रॉस जो आपने बनाए हैं हाँ 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 उसके हाँ। राइट साइड में, हम्म, उसके राइट साइड में ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ यहाँ पर नीचे वाला कायरल सेंटर, हाँ इसके राइट साइड में सी डबल बॉन्ड 2 है इसका, हाँ। है ना। और उसी वाले कायरल सेंटर के नीचे जाते वक्त एक सी डबल बॉन्ड 2 है, तो वो कायरल रहा फिर। लेकिन पूरा डिफरेंट ग्रुप है ना, पूरा एक ग्रुप के तक काउंट हो रहा है ना, पूरा एक ग्रुप के तक काउंट हो रहा है ना, ये पूरा एक ग्रुप। इस सेंटर की हम बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। 232 का 4 नहीं आना चाहिए, 2 यहाँ से आ गया, 3 इधर से, ज्यादा आना चाहिए यार, 4 नहीं आना चाहिए। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोला है। ना 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 ना, कितना आ रहा है तुम्हारा? 4 इधर इधर। हम्म, आ, 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 कायल सेंटर बन रहा है ना, नीचे भी बन रहा है ऊपर भी बन रहा है, सिमेट्रिकल है नहीं कि हम बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है कि डबल बॉन्ड गलत दिखाया है, ऊपर वाला नीचे वाला आइडेंटिकल आ रहा है। मुझे लग रहा है डबल बॉन्ड का लोकेशन ये लोग गलत तरीके से दिखाया है। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं इसमें। अगर ये होगा तो मेरा टोटल आंसर आना चाहिए 6। अगर मेरा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोलेगा तो मेरा टोटल प्रोडक्ट आना चाहिए 6। ठीक है ना, चलो आप लोग तब भी एक बार मिला लेना। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोला है तो 6 आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेरे को लग रहा है कि ये कुछ मिस्टेक हुआ है, बिकॉज वेज पे डबल बॉन्ड कैसे दे सकता है? डबल बॉन्ड यहाँ ठीक है, एक बार देख लेना तब भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा? नाइट्रेशन करेगा। ओके, नाइट्रेशन NO2 करवा दिया। ओके, उसके बाद क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको एनालिन बना देगा। ठीक है, NH2 ला यूज कर लो या SnHCl यूज कर लो। अच्छा उसके बाद HNO2 करेगा तो डाइजोनियम बना लेगा, N2 + Cl-। ठीक है, क्लियर है। और आपको पता है डाइजोनियम बना लेगा तो ये क्या, ऑरेंज कलर का डाई बना लेगा, पता है ना? पैरा अमीनो हाइड्रोक्सोबेंजीन, एजो हाइड्रोक्सोबेंजीन, पता है ना? तो ये तुम्हारा क्या होगा, ऑरेंज कलर का ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसका डीबी कितना हो जाएगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो बेंजीन का 4 हो गया, बेंजीन का 4 हो गया, और इसका आ गया 9 आना चाहिए। चलो 233 का 9 आंसर सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्लियर है, ऑरेंज होता है और एनिलीन में येलो होता है और बीटा नेफ्थोल में रेड होता है। कि अगर आप एजो बेंजीन से रिएक्शन करवाओगे फिनॉल का तो ऑरेंज डाई बनेगा, और अगर आपने एनिलीन से करवाया तो येलो डाई बनेगा, और अगर आपने बीटा नेफ्थोल से करवाया तो आपको बनेगा रेड डाई। ठीक है ना, ये याद कर लो अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ HCl देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव इलेक्ट्रोनाइजेशन, मतलब साइक्लिक स्टर बना रहा है। किस किस में ऐसा पॉसिबल है कि CN रिएक्ट करेगा और साइक्लिक स्टर बनाएगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ CN अटैक करेगा, COOH यहाँ बनने का चांस है, अटैक करेगा बनने का चांस है। बस रिंग रिंग भी एक बार चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेंगे। यहाँ यहाँ कोई चांस नहीं है, यहाँ कोई चांस नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ कोई चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ देखते हैं, यहाँ अगर ऐसा कुछ हो कि ये OH हो गया, ये CN हो गया, COOH हो गया, तो क्या ये 3 मेंबर का रिंग बनेगा? ये 3 मेंबर का रिंग बनेगा क्या? मिथाइल है, ये O है, और ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा बन सकता है क्या? नहीं, 3 मेंबर का रिंग बनना पसंद नहीं करेगा। चलो फिर भी देख लेते हैं। ये हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, F होने का कोई चांस नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो है इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंगली आंसर जो आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। 234 का 4 बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े, क्योंकि इसके अंदर 3 मेंबर का इलेक्ट्रोलाइजेशन नहीं देंगे। 3 मेंबर बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, सबको पता है ना? CN का हाइड्रोलाइसिस COOH दे देगा और वो ईस्टर के साथ, मतलब वो कार्बोजिलिक के साथ रिएक्शन करके ईस्टर बना लेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन IIT का फेवरेट है। नंबर ऑफ कंपाउंड न्यू साइक्लिक रिंग, एक्स नंबर इन विच द न्यू साइक्लिक रिंग इन फॉर्म। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें ये H+ है और ये OH है, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई साहब?
ठीक है, ये है कीटोन और ये है एसिड H+। तो ये क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रोटोनेशन कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, इसके अंदर साइक्लिक बन सकता है, इसके अंदर तो साफ बनेगा, स्टेरिफिकेशन है। चलो इसको थोड़ा देखते हैं थोड़ा देर बाद। अच्छा इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो इसकी बात करें तो पहले प्रोटोनेट होगा, पॉजिटिव बनेगा और ये लोन पे अटैक करेगा, ये यहाँ भी पॉसिबल है। इसकी बात करें पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करें SN-NGP, यस ऐसे यहाँ SN-NGP होने के चांसेस हैं, SN-NGP होने के जो है तुम्हारा चांसेस, बट मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मेजर प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं बनेगा। क्यों? अच्छा मेजर प्रोडक्ट साइक्लिक थोड़ी ना बनेगा, ये तो फाइनली तो साइक्लिक ही बन जाएगा ना घूमते अबे भाई रहते। उसके बाद तो वही अटैक करेगा ना, पानी तो अटैक करेगा ना, दिया है तो यहाँ SN-NGP हुआ ठीक है, तो तुम्हारा उसके बाद तो पानी अटैक करेगा, तो तुम्हारा साइक्लिक कहाँ रहा फिर, प्रोडक्ट तो तुम्हारा साइक्लिक नहीं रहा ना, प्रोडक्ट तुम्हारा नॉन साइक्लिक, न्यू साइक्लिक रिंग इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट बोला। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर। स्टेरिफिकेशन ये हो सकता है, ठीक है क्लियर है। उसके बाद पॉजिटिव बात करें, ये हो सकता है पॉजिटिव बना अटैक कर सकता है, ये भी होगा, जे भी होगा, ये तो इस साल भी आया IIT में। प्रोटोनेशन होने के बाद याद है ना, अरे भाई तो पढ़ा चुके हैं ना, ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ एसाइलेशन वाला पार्ट है, ठीक है ना, पॉजिटिव हो गया अटैक करेगा, अटैक करेगा, याद करो ठीक है। पीएचएमजीबीआर तुम्हारा पता है, पीएचएमजीबीआर कैसे करेगा, पीएचएमजीबीआर यहाँ अटैक करेगा O- से वापस अटैक करके Cl को भगा देगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे अकॉर्डिंगली, अच्छा इसकी बात करते हैं, यहाँ प्रोटोनेशन होगा क्या, यहाँ एसिड बेस होगा तो नहीं, यहाँ प्रोटोनेशन अगर होगा, लेकिन देखो मेरा उम्मीद से ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पानी निकाल देते हो, बिकॉज वही ज्यादा रिएक्टिव होगा देन द कीटोन से, तो यहाँ साइक्लिक बनने का उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए ये रिएक्शन। तो मेरे अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आना चाहिए, 235 का 235 का 235 9 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो शाबाश, ठीक है, चलो सही है ये जो मैंने तुमको बोला, 9 आंसर इसका आना चाहिए। देख लो कोई डाउट है तो पूछ लो, दोबारा कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो तो पूछ लो फटाफट। थर्ड वाला बोले, थर्ड वाले में क्या होता है पानी कि, पहले निकलेगा, वो किस लिए बोले आप, हीट की वजह क्योंकि से? क्योंकि रीजन क्या है कि ये एसिड है, तो ये यहाँ से अटैक करेगा तो प्रोटोनेट हो सकता है, तो पानी निकल सकता है, लेकिन कोई भी अटैक होने का चांस नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ अगर यहाँ वाले केस में क्या है, स्टेरिफिकेशन हो सकता है, यहाँ कोई भी स्कोप नहीं है, सिर्फ OH रिएक्शन करके पानी निकल सकता है, अल्कीन बना सकता है, साइक्लिक बनने का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए मैंने उसको काउंट नहीं किया। यहाँ पॉसिबल क्यों है, क्योंकि प्रोटोनेट होने के बाद पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बनने के बाद ये जो है क्या होगा, यहाँ चाहे सॉरी पाई 1 पहले अटैक करेगा, पाई 1 ज्यादा रिएक्टिव होता है देन द लोन पेयर, तो यहाँ पाई 1 अटैक किया, पॉजिटिव बना, तो पॉजिटिव बना तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके अटैक करके साइक्लिक ईथर बना सकता है, तो ई में पॉसिबिलिटी है साइक्लिक बनाने का, बट सी में पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है साइक्लिक बनाने का, तो इसलिए इसका आंसर जो है मैं बता दूं, ए होगा, बी होगा, डी होगा, ई होगा, एच होगा, आई होगा, जे होगा, ये समझ लो, ये समझ लो, पहले प्रोटोनेशन होता पॉजिटिव यहाँ बनता है, याद करो अच्छे तरीके से। चलो जे होगा, इस साल ही IIT में आया 12 मार्क्स का, जे होगा, के होगा, एल होगा। चलो ये मेरा पूरा होगा, 4 3 7 2 9, 9 प्रोडक्ट मेरा 9 वाला ये होगा। देख लो किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट, किसी को डाउट है तो पूछ लो अच्छे से, यहाँ समझ में आ गया होगा, पीएच माइनस अटैक करेगा माइनस बनेगा, ये दोबारा अटैक करके क्लोरीन को भगा देगा, यहाँ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, माइनस करेगा, ये अटैक करके ये भगा देगा SN-NGP को, 1 2 3 4 5 6 में 6 पे है तुम्हारा वो निगेटिव चार्ज, SN-NGP का कंडीशन बन गया है, 3 5 6 पे होना चाहिए निगेटिव चार्ज, तो तुम्हारा क्या होता है SN-NGP हो सकता है, मेंबर 6 मेंबर रिंग बन रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। X number of reaction in which carbocation is intermediate and Y number of substitution reaction, ठीक है, तो Y जो है तुम्हारा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसमें किसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। चलो कार्बोकेटायन एज द इंटरमीडिएट, नहीं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, EAS हो रहा है रिएक्शन, इसके अंदर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, कार्बोकेटायन एज X में जाएगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन का ही कॉन्सेप्ट आएगा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन ही होगा ना भाई, लेकिन HI है पॉजिटिव बनेगा नहीं, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन का केस सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि HI दे दिया, X और Y दोनों में जाएगा। यहाँ बात करें, यहाँ भी X और Y दोनों में जाएगा,
ठीक है। यहाँ बात करें नहीं, यहाँ जो बात करें यहाँ क्या कार्बोकेटाइन नहीं, यहाँ ये एडिशन का पार्ट है कोई नहीं नहीं नहीं, ये किसका अल्डोल कंडेंसेशन है ना, अल्डोल है ना, अरे अल्डोल है ना ये, हाँ अल्डोल है तुम्हारा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ नहीं बनेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो लेकिन हीट दे दिया है तो ये तुम्हारा क्या होगा, कार्बोकेटाइन, कंडेंसेशन हो यहाँ जाएगा। कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो कंडेंसेशन है ना। कार्बोकेटाइन तो बनेगा ना एक बार। क्यों बनेगा कार्बोकेटाइन कंडेंसेशन अगर के आप टाइम, कंडेंसेशन के कंडेंसेशन टाइम। हो रहा है तो हाँ हीट दे दिया, हाँ OH जब बोल सकते निकलेगा हैं। वहां पे कार्बोकेटाइन हाँ बनाएगा, ठीक है फिर बोल वहां से सकते पाई हैं, बॉन्ड हाँ निकलेगा। ठीक है, वहां जब कंडेंसेशन होने के बाद एक बोल सकते हैं, चलो ठीक है, एक से 2 मोल मेंशन करना चाहिए। यहाँ बात करें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये एडिशन का पार्ट है, चलो ठीक है। इसकी बात करें सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कार्बोकेटाइन का पार्ट है, एक्स वाई दोनों में आना चाहिए। यहाँ बात करें कार्बोकेटाइन का पार्ट है, एक्स वाई दोनों में आना चाहिए। चलो ठीक है। इसकी बात करें ब्रोमीन हर जगह लग जाएगा, तुम्हारा वाई के सिर्फ अंदर आएगा। इसकी बात करें ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है और पॉजिटिव का यहाँ कोई पार्ट नहीं है, वाई का पार्ट होगा। चलो इसकी बात करें क्लोरोफॉर्म CHO लग रहा है यहाँ, तो सब्स्टिट्यूशन EAS टाइप का हो रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा वाई। तो देख लेते हैं क्या पूछा है, एक्स नंबर ऑफ वाई, चलो 236 का एक्स का 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 आ 6 रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा एक्स आ रहा नहीं है। है, 6 नंबर एक्स हाँ नहीं है, वो क्रॉस है। 6 नंबर, अच्छा सॉरी, हाँ क्रॉस है, सॉरी सही है। एक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चलो वाई की बात करते हैं, वाई 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई का वैल्यू 8। अच्छा चलो शाबाश, चलो क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ ना क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, x इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपाउंड विच विल गिव पॉजिटिव, बिल्कुल कीटोमिथाइल होगा। ठीक है, तुम लोग बोलो सेकंड होगा, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो होगा। सेकंड बोलो, होगा, बिल्कुल हाँ होगा कीटोमिथाइल, चलो ये होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, चलो ठीक है, ये होगा, फोर्थ होगा। बिल्कुल होगा, ऑक्सीडाइज ओके कीटोमिथाइल दे देगा, ये होगा 5 होगा, नहीं 5 होबे ना, ठीक है क्लियर है, 6 होबे, बिल्कुल होबे, ठीक है कीटोमिथाइल दे रहा है, चलो ठीक है, ये होगा, नहीं। ये नहीं होगा, चलो ठीक है, ये होगा कीटोमिथाइल, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोमिथाइल बना सकता है, ठीक है क्लियर है, कीटोमिथाइल ऑक्सीडेशन के बाद बना सकता है। इसकी बात करें बिल्कुल ये होगा, होगा। चलो होगा। कीटोमिथाइल नहीं बनेगा, चलो ये ठीक है नहीं बन। नहीं होगा, ठीक है क्लियर है, कीटोमिथाइल नहीं होगा, चलो ठीक है। तो और भी नीचे और भी है क्या, देखो तो नीचे और भी है क्या, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दिखेगा। नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है, तो एक्स देखते हैं कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 237 का 6, शाबाश वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, चलो ये Br2 से, ठीक है क्लियर है, एक्स इज द नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन ए एंड ब्रोमीन एटम इन बी, चलो मैं बता चुका हूँ, इसमें 3 ब्रोमीन एटम आएगा और इसमें एक ही ब्रोमीन एटम आएगा मेजर में, टोटल 4 आना चाहिए, 238 का 4, ठीक है अच्छे, ये तो कोई सेकेंड पार्टी वाला क्वेश्चन, में ऑर्थो में लगता है ना। पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विथ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, समझे ना। अगर प्रोलॉन्ग CS मतलब ये वाला प्रोसेस किया जाए तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और हम लोग यहाँ मेजर प्रोडक्ट जनरली नहीं पैरा नहीं, ही बोलते हैं। अगर अगर पैरा वाला प्रोडक्ट ले लिया, हाँ, उसमें दोबारा से यही चीज करी तो दोबारा नहीं ऑर्थो में करवाएंगे, लगेगा। हम लोग को पूछा सिर्फ फिनॉल से, हम लोग को उसके फर्दर नहीं पूछा है, हम लोग उसके फर्दर नहीं मैं पूछा ऐसे ही है। पूछता हूँ, अगर होगा तो कैसे करना है। हाँ होगा तो फिर तुम देखो, अमित कंफर्म तो उसके बाद देखो, उसके बाद अगर तुम करोगे तो OH है, ब्रोमीन है, फिर तुम्हारा ऑर्थो पे आएगा, समझे, तुम्हारा फिर ऑर्थो पे आएगा, क्लियर है, क्लियर अच्छे, क्लियर हुआ हर्ष, फिर हाँ ऑर्थो पे ठीक है। आएगा फर्दर करोगे तो, चलो हाउ मेनी एटम्स विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन, हाउ मेनी एटम्स ग्रुप, ये करेगा CN करेगा, दो CN छोड़ करेगा, के।
CHO करेगा, ET होबे ना, SO3H होबे ना, ठीक है, होबे ना, चलो ठीक है। 3 2 5 239 का, और कोई छूट गया क्या? लास्ट वाला लास्ट वाला विड्रो, अच्छा विड्रो बोला है ना, सॉरी मैं, प्लस है। चलो ठीक है, प्लस है तो 6, अच्छा ठीक है, क्लियर है। ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन खुश करने के लिए दे दिया गया, बट आ सकता है एग्जाम में। ये एकदम एडवांस का ही है, एकदम एकदम प्रॉपर वे में, इसलिए पढ़ाई इसको अच्छे से करें। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डी ग्लूकोज, तो यहाँ आपको पता है 3 मोल यूज होता है, यहाँ 3 मोल यूज होता है, ठीक है ना, आइडिया होना चाहिए आपको, 3 मोल यूज होता है, क्योंकि 1 मोल आपको ऑक्सीडाइज करने के काम आता है। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल ऑक्सीडाइज करने का काम आता है, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीडाइज करने का काम आता है। और यहाँ कितना मोल यूज होगा? 5 मोल यहाँ यूज होगा। टोटल आंसर शुड बी 8, टोटल 240 का 8। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो उसकी बात करते हैं, आइडेंटिफाई मोल ऑफ ए, बिल्कुल जितना OH है 5, 241 का भी 5 होना चाहिए, 241 का 5, शाबाश। जहां जहां OH होता है वहां OAC लग जाता है, याद है, IIT का फेवरेट है ये सब चीजें, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द कंपाउंड, हाँ बोलो फटाफट बोलो। हाँ 240 का जो सेकंड पार्ट था, हाँ हाँ, 5 मोल, 5 क्या मोल, किए ये थे? एसिटाइलेशन, ये एसिटाइलेशन का पार्ट है ना, तो जितना OH रहेगा अच्छा उतना मोल। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो और बताओ, और क्या हालचाल चल रहा है? पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म, और जम के पढ़ो, जितना लगा के पढ़ सकते हो पढ़ो। चलो, जितना मेहनत कर सकते हो पढ़ो, अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, मोनोक्लोरिनेशन, आइडेंटिफाई द मोनोक्लोरिनेशन। चलो कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं? चलो हम एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं यही बनाता हूँ। एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं Cl, तो क्या कोई कायल सेंटर बन रहा है? कोई कायल सेंटर बन रहा है? कायल सेंटर बन रहा है क्या? नहीं, कायल सेंटर नहीं बन रहा है। हाँ यहाँ एक ये कायल बन रहा सेंटर है। बन रहा है, ठीक है ना। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ से आ गया, तो 2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, 2 यहाँ से लिख लेता हूँ। चलो यहाँ अगर आता है Cl, कायल सेंटर बन रहा है, यस, यहाँ फिर 2 कायल सेंटर बन रहा है, एक ये और एक ये, तो टोटल 4 प्रोडक्ट होगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं, क्या ये कायल सेंटर बन रहा है यहाँ Cl, ठीक है, तो यही तो हो गया। सॉरी सॉरी, पहले यहाँ ले लो, पहले यहाँ ले लो, यहाँ Cl, क्या ये कायल सेंटर बन रहा है? नहीं, ये कायल सेंटर नहीं बन रहा, क्योंकि इधर भी इथाइल है, तो एक ही प्रोडक्ट होगा। चलो उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो रिपीट करेगा। अच्छा, नहीं यहाँ भी एक प्रोडक्ट हो सकता है Cl, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट है, तो यहाँ Cl होगा, तो कायल सेंटर बन एक रहा है? नहीं, नहीं बन रहा है, ये इथाइल, ये इथाइल, एक ही प्रोडक्ट यहाँ से। अच्छा, तो जो बस। इनएंशियोमर होगा उसका फ्रैक्शनल, अगर क्वेश्चन में, अच्छा चलो पहले टोटल नंबर प्रोडक्ट, 4 2 6 2 8, इसका आंसर 8 आना चाहिए, 242 का 8 आना चाहिए, 242 का 8 बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें पूछता कि टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट, तो मैं 4। आपको बता दूं कि यहाँ क्या होता, 2 अगर होता तो हम इसको 1 काउंट करते, क्योंकि जो इनएंशियोमर होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, और यहाँ 2 काउंट करते हैं, और यहाँ 1 और 1 जो इनएंशियोमेरिक पेयर होता है उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट सेम होता है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, एजोट्रोपिक टाइप का चीज होता है। तो ये IIT का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, मेरे टाइम भी था। चलो आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड इंक्लूडिंग XYZ, ठीक है ना। यहाँ क्या बनेगा? ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम बनेगा, तो यहाँ GI कर सकता है, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट होगा, ठीक है, चलो यहाँ 2 प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ ऑक्साइम, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ बात करें, यहाँ 2, एक ही प्रोडक्ट होगा, तो एक ही टोटल बनेगा। कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो 243 का A का 5, 243 का 243 का A का 5, ठीक है, A का 5। नंबर ऑफ कंपाउंड अंडरगो हाइड्रोजन फॉर्मेशन, तो क्या पूछा है? सम ऑफ XYZ, ठीक है, हाँ तो ठीक है, XYZ का वैल्यू ठीक है। नंबर ऑफ अंडरगो हाइड्रोजन फॉर्मेशन, तो जो भी कीटोन है ये जा सकता है, ठीक है, क्लियर, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। चलो हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन, तो N2H4 यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये अटैक करने का Cl को भगा देगा, सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ थिंग। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा ऐसा चीज, और यहाँ होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, बी का जो है 243 का बी। बी के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है, नंबर ऑफ कंपाउंड अंडरगो है,
यहाँ आंसर दिया नहीं है तो 5 होगा, ठीक है ना। इन सब में क्या होगा, इसमें एसएन मतलब एसएनए की तरह हो जाएगा, अटैक करेगा तो वापस आके सीएल को भगा देगा, ओएटी को भगा देगा। और यहाँ ओएच के केस में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है यहाँ, तो यहाँ अटैक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो, और यहाँ अटैक करेगा तो इन तीनों में होगा नहीं हाइड्रोजन फॉर्मेशन, रादर देन क्या हो जाएगा, गिगनार्ड की तरह अटैक करके काम बन जाएगा। चलो आगे बात करें, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कंसीडर ओनली। तो यहाँ कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो यहाँ हो सकता है, एक तो यहाँ हो सकता है, 2 प्रोडक्ट यहाँ होगा, पी का वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, और एक यहाँ हो सकता है, और सारा सिमेट्रिकल होगा तो 3 यहाँ हो सकता है। इसकी बात करें, एक यहाँ हो सकता है एक यहाँ हो सकता है अच्छा, और कौन सा बात करें, देखते हैं। यहाँ तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओनली स्ट्रक्चर इसमें पूछा है, चलो ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ 1 हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, और ये आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है तो बहुत सारे यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और कहाँ हो सकता है, यहाँ आइडेंटिकल नहीं है भाई, यहाँ आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ जितना केसेस है सब जगह होने का चांसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ हर जगह हो सकता है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 प्लस 14 14 3 17 17 2 19, मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर 4 आना चाहिए, 244 का 7, और घट रहा है कहीं, देखो तो कुछ हो रहा है और गड़बड़ हो रहा है कहीं, देखो तो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यहाँ तुम्हारा एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है ना, अच्छा नहीं 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 रुको रुको, और एक यहाँ हो सकता है, 3 यहाँ होगा, सॉरी 3 यहाँ से होगा, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, ठीक है क्लियर है। और कहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, ये करें या ये करें, सिमेट्रिकल है। और कहाँ हो सकता है, और तुम्हारा यहाँ हो सकता है, ठीक है क्लियर है। चलो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इधर भी हो सकता है, बाकी तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, अरे बाकी तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना गाइज। मैं इधर करूं या इधर करूं बात बराबर है, इधर करूं या इधर करूं बात बराबर है, क्लियर है, या यहाँ करूं बात बराबर है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 यहाँ होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना क्लियर है। और एक यहाँ से, तो मुझे लगता है कि 13 5 18, 18 18 3 21, 21 1 22, 22 माइनस 15 दैट इज 7, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ ना क्लियर है हर्ष। हाँ चलो ठीक है, तो जहां जहां पॉसिबिलिटी है, दिव्यांश, प्रणव, कोनिका, सर चलो हाँ बोलो। सर आर का एक बार समझा देंगे। आर का, हाँ देखो आर में सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ भी तुम निकाल सकते हो, अलग प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से निकालोगे तब भी अलग आएगा, यहाँ से हर जगह से तुम निकाल सकते हो, क्लोरीनेशन लगा सकते हो। तो जितना कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना क्लियर है, 13 होगा, ठीक है ना क्लियर है, समझ गए। चलो कोई डाउट, और यहाँ एक ही जगह होगा, आइडेंटिकल है हर जगह। चलो आगे बात करते हैं 245। 245 में क्या होगा, ये बीटा कीटो एसिड होगा, साथ में क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा जैम निकल जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर CN अटैक करेगा, फिर COOH रहेगा, फिर CH2OH हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर दूं, फिर हॉट KMnO4, सॉरी डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस, डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस, तो नंबर ऑफ OH, तो यहाँ भी OH आ जाएगा और यहाँ भी OH है, तो 3 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। 245 CN का हाइड्रोलाइसिस, COOH, उसका फिर लास्ट CH2OH, डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस, नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन, भाई 3 आना चाहिए, मेरा आंसर 4 दिया हुआ, 245 का 4, क्यों भाई क्या दुश्मनी है। रुको 1 मिनट, पहले तो डीकार्बोजिलेशन हो गया, फिर एक और डीकार्बोक्सिलेशन होगा बीटा कीटो एसिड, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सानॉन टाइप का चीज, ठीक है क्लियर है। बी समझ में आ गया सबको, पहले तो जेम है तो एक CO2 निकला, फिर बीटा हो गया, अच्छा फिर CN से बन गया COOH,
ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। अच्छा ना 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 ना, अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है। ये OH होगा और ये CN होगा ना, सॉरी, फिर COOH होगा, फिर CH2OH होगा, तो 2 OH यहाँ, और फिर डाइल्यूट KMnO4 लगाओगे तो डबल बॉन्ड के बाद OH OH लग जाता है, तो टोटल 4 होगा। क्लियर हुआ गाइस? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है ठीक है। सबको? क्लियर है, चलो ठीक है। हाँ सर। चलो चलो ठीक है, तुम्हारा 246, 246 की बात करते हैं, 246 की बात करते हैं। चलो 246 की बात करते हैं, Br2CCl4। तो ये क्या है तुम्हारा? ये ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो कंपाउंड होता है, सबको पता है। तो ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो कंपाउंड होता है, सबको आइडिया है, ओके। चलो अब बी की बात करते हैं। बी कहाँ है मेरा? मेरा बी तो कहाँ है? तो इफ द बी द स्टीरियो आइसोमर ऑफ ए। अच्छा, बी जो है स्टीरियो आइसोमर है ए का, बी जो है स्टीरियो आइसोमर है ए का, तो दूसरा अगर स्टीरियो ट्रांस आइसोमर का क्या हो सिर्फ सकता है? सिस है, ट्रांस का सिस होगा, ओके, COOH। चलो ठीक है। उसके बाद हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, काइंड ऑफ। तो सही है, सही है, जल्दी बोलो, सही है ना? हाँ ना, जल्दी बोलो, सही है ना? अभी बोलो यार। अरे हाँ मैलिक सर। एसिड है ना, ये क्या, ये फ्यूमेरिक है, ये मैलिक है, तो मैलिक एनहाइड्राइड बन गया। अच्छा, उसके बाद ये बेंजीन के साथ गुफ्तगू कर लेगा, जुड़ जाएगा। अबे बोलो यार, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा ना, अबे अक्ल के दुश्मनों, अबे बोलो। ये डबल हाँ बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, और कैसे होगा पता है ना कैसे? चलो मैं इसका करके बताता हूँ, चलो, क्योंकि तुम लोग हो खच्चर कैटेगरी में, तो तुम लोग को करके बताना होगा मेरे को। तो ये तुम्हारा हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, तो तुम्हारा सिंपल सा ये बेंजीन के साथ भिड़ गया, डबल बॉन्ड O हो गया। चलो, और ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिर उसके बाद क्या? डबल बॉन्ड O, और ये फिर O माइनस, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या हो सकता है? और क्या होगा? और क्या होगा? और ये पूरा रिंग बन जाएगा, ये पूरा का पूरा AlCl3 के साथ क्या करेगा? पूरा रिंग बन जाएगा। तो रिंग बन जाएगा तो ये कंपाउंड तुमको ऐसा दिखेगा। अल्टीमेटली ये क्या होगा? रिंग बन जाएगा, AlCl3 के साथ रिएक्शन करके फिर अटैक करेगा, इसको वापस भगा देगा। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? रिंग बन जाएगा। क्या हो जाएगा? रिंग बन जाएगा गाइज, ये रिंग बन गया, ठीक है ना? छाया से मासी, इतना। चलो आप लोग बताओ, चाय पीना है आप लोग को? जल्दी बोलो, चाय पीना है? कौन सा आप हाँ DTDC सर। करवाए देंगे? हाँ सर, पीना है। तुम क्या कर रहे हो? तो एडवांस का क्लास है भाई। सर हम भी थोड़ा देख लेते हैं, अगर ऐसा टफ क्वेश्चन आया नीट में आ गया तब क्या होगा। चलो कोई नहीं, तुम्हारा डेडिकेशन आरसी में आके काफी बढ़ गया है। नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये सब बाहर जाने का प्लान क्यों आते रहता है? पहले ये मेरे सर MBBS अब्रॉड, वो रशिया वशिया वो। सर मतलब बात वो नहीं है, मतलब अगर मतलब थोड़ा सा मतलब कम ज्यादा हो गया, जैसे कि 550 आना चाहिए, 550 से अगर थोड़ा कम आ गया, मतलब उस केस के लिए मतलब हाँ, आप तो जानते ही है मतलब इंडिया का वो प्राइवेट कॉलेज में अभी मैनेजमेंट कोटा में 60 लाख 70 लाख देना पड़ता है। कौन तुमको 60-70 लाख बता रहा है? बिना एक और के कौन बता रहा है? क्या बोल रहा है? कहाँ से तुम ये सब नहीं नहीं, न्यूज़? 60-70 लाख यहाँ पर मतलब KBC में, अभी मैनेजमेंट कोटा में। KPC में सीट वगैरह कैंसिल हो जाता है। जितने मेरे गुप्त सूत्र हैं वो बताते हैं कि KPC में काफी बुरा हाल है। चलो कोई बात नहीं। सर आपका जो आप बोले थे एक स्टूडेंट ये नेपाल में है, लेकिन आपका कोई दो स्टूडेंट दो कभी दो बांग्लादेश गया है? हाँ, बांग्लादेश में मेरा एक स्टूडेंट है, हाँ। वो कैसा है, मतलब अच्छा है मतलब अभी आ गया बांग्लादेश से? कोई बात नहीं, तुम पहले नीट दे दो, फिर मैं तुमको गाइड करूंगा, अभी नहीं, ठीक है ना? अभी तुम अच्छा, पूरा फोकस अपना किस पे लगा दो? नीट किस पे में। लगाओगे? पढ़ाई पे लगा दो, ठीक है, ओके। अच्छा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके ना? चलो अच्छा, ये कॉन्क के स्टेशन पता है ना? फिर दोबारा OH के लिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ तक बना दिया, ये यहाँ यहाँ ना होके स्टेशन पर दोबारा अटैक करके OH बन जाएगा, फिर से ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ तक 1 तक आ गया। H2PDC क्या करेगा? डबल बॉन्ड को भगा देगा। H2PDC क्या करेगा? डबल बॉन्ड को भगा देगा। नहीं, लेकिन यहाँ यहाँ रुको रुको रुको, ये पहले ZnHg यूज कर दिया ना, तो एक वाला ये जो है, रुको इसको मैं पूरा अच्छे से बनाता हूँ, रुको रुको रुको, ये आप लोग के काम आएगा, ये आप लोग के थोड़ा सा काम आएगा, बिकॉज इस साल यही क्वेश्चन आया है 12 मार्क्स का।
ट्रिडल क्राफ्ट में। देखो तो ये मेरा है मैलिक एनहाइड्राइड, ये सॉरी मैलिक है, तुम्हारा मैलिक है, और हीट कर दोगे तो मैलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो मैलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा तो बेंजीन के साथ क्या होगा, कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। ये डबल बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बीच में ऑक्सीजन, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में ऑक्सीजन, ठीक है ना, मैलिक एनहाइड्राइड हो गया। अब पहले क्या होगा, आपको पता है AlCl3 के प्रेजेंस में ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, एसाइलिनियम आयन बन जाएगा, और यहाँ अटैक कर देगा, बेंजीन पे अटैक कर देगा। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, और ये कार्बन डबल बॉन्ड, और ये O माइनस। चलो अब ये बीच में ही क्लेमेंसन यूज कर दिया है, तो बीच में क्लेमेंसन यूज कर दिया तो मेरा हो जाएगा यहाँ OH, रहने दो, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें, यहाँ H2SO4 दे दिया, कॉन्क H2SO4, तो कॉन्क H2SO4 दे दिया तो पहले ये OH बना देगा, अब फिर तुम्हारा हीट कर दिया है तो फिर से ये OH हट के एसाइलिनियम आयन बन जाएगा, और मेरा इस टाइप का कुछ कंपाउंड बन जाएगा, इस टाइप का कुछ कंपाउंड बन जाएगा, OH रहेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जुड़ जाएगा इसके साथ। उसके बाद H2PDC क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन कर देगा, डबल बॉन्ड को भगा देगा, ओके, सिर्फ डबल बॉन्ड को भगाएगा। H2PD है ये, PDC दे दिया है, मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड को भगाएगा, कीटोन को नहीं भगाएगा। फिर हॉट KMnO4, हॉट KMnO4 क्या करता है, हॉट KMnO4 क्या करता है, आपको पता है कि जो जकीरा लगा रहता है, जो जकीरा लगा रहता है उसको भगा देता है, तो ये काइंड ऑफ थैलिक एसिड बन जाएगा, काइंड ऑफ थैलिक एसिड बन जाएगा। तो नंबर ऑफ COOH इन कंपाउंड F मेरे अकॉर्डिंगली 2 होना चाहिए, 246 का 2, शाबाश, वेरी गुड। चलो किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये पूरा मैकेनिज्म क्लियर कर लो, क्योंकि इसी साल ये 12 मार्क्स का आया है एडवांस 2020 में। क्लियर है सबको, आगे बढ़े, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, ध्यान से देख लो, एक एक चीज ध्यान से देख लो, क्लियर है, आगे बढ़े, देख लो अच्छे से, हो गया। अच्छे से लिख लो, प्रॉपर वे में लिखते जाओ। तुम केमिस्ट्री में भी अगर आउट ऑफ, देखो मैं तुमको पूरा प्लान बताता हूँ, अगर तुम एडवांस में आउट ऑफ 120 केमिस्ट्री में अगर सोचो 75 ले आते हो, फिजिक्स में 45 ले आते हो, मैथ्स में 30 भी ले आते हो, तब भी तुम्हारा स्कोर लगभग 7-4-11 मतलब 150 मार्क्स आ जाएगा। 150 मार्क्स का मतलब सीधे 3000 रैंक IIT में, 3000 रैंक सीधे IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, ठीक है, क्लियर है। मैं ब्रांच नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोच लेना कि सब ब्रांच, तो एटलीस्ट इतना एफर्ट लगाओ ताकि यह स्कोर अचीवेबल हो जाए। चलो ठीक है, इधर H2O2 ओजोन लाइसिस, H2O2 ओजोन लाइसिस, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस होगा, तो ये COOH, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, पता है ना, ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या होगा, एनहाइड्राइड, ये क्या होगा, एनहाइड्राइड, अच्छा नहीं, अलग अलग चीज पूछा है ना। एक्स नंबर ऑफ ईथर फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड डी, अच्छा चलो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वाई, वाई क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंड बी, COOH। चलो एक्स का वैल्यू कितना होगा, यहाँ वाई का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, जितना COOH रहेगा उतना तुम्हारा क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। और नंबर ऑफ ईथर फंक्शनल ग्रुप, ईथर नहीं रहेगा ना भाई, ईथर क्यों रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, एक सेकेंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे और हीट दोगे, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे और हीट दोगे, तो देखो मैं 2 तरीका बोल सकता हूँ, एक तो तुम्हारा ये एनहाइड्राइड बन के रह सकता है, और दूसरा आपको पता है कि ये एक्चुअली कीटोन भी बनता है, मान लो कार्बोक्सिलिक ले लो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो ये सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट बनने के बाद एक्चुअल में कीटोन भी बनता है, तो इसका मतलब मेरा 2 कीटोन टाइप का चीज बनेगा, क्या होगा, मेरा 2 कीटोन टाइप का चीज बनेगा, 2 कीटोन टाइप का चीज बनेगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ 2 कीटोन बनेगा, तो मेरे अकॉर्डिंगली ईथर 2 बार अटैक करेगा, ठीक है ना, ईथर 2 बार अटैक करेगा, ईथर 2 बार अटैक करेगा, 2 जगह है तो 4 जगह, इसका आंसर 6 आना चाहिए, 247 का। चलो वाई का वैल्यू 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट मेरे अकॉर्डिंगली क्या होगा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ही यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ साइक्लिक बन जाएगा, और एनहाइड्राइड बनेगा तो डबल बॉन्ड 2 जगह रहेगा, डबल बॉन्ड 2 जगह रहेगा, तो OET 2 जगह अटैक कर सकता है, OET 2 जगह अटैक कर सकता है, OET 2 जगह अटैक कर सकता है,
हम्म, ठीक है, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ एक ही कंपाउंड में दो COOH है और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लिया, तो ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा, ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा, और ये तुम्हारा साइक्लिक साइक्लिक एनहाइड्राइड ही बनाएगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा। यहाँ क्या करेगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा गाइस, क्या करेगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा, क्या करेगा, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा, जल्दी बोलो क्या करेगा, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा। किसी को डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, किसी को डाउट, लेक्टाइट टाइप का, मतलब लेक्टाइट टाइप का चीज बनाएगा, लेक्टाइट टाइप का चीज बना लेगा। साइक्लिक एनहाइड्राइड सोचो ना, बस लेक्टाइट मत सोचो, साइक्लिक एनहाइड्राइड सोचो। क्लियर है गाइस, और जहां जहां कीटोन होगा वहां वहां OAT अटैक करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो ईथर ईथर फंक्शनल ग्रुप लगेगा कंपाउंड डी में। क्लियर हुआ या दोबारा बताना है, क्लियर हुआ या दोबारा बताना है, क्लियर है या दोबारा ठीक है बताना है, सर। जल्दी बोलो। यहाँ सोडियम कार्बोनेट के साथ दो है, इसलिए दो रिएक्शन करेगा, और कीटोन जहां बन रहा है वहां वहां OAT अटैक कर सकता है, तो इसलिए क्या होगा, दो होगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ यहाँ ओजोन, यहाँ क्या रिडक्टिव ओजोन लाइसिस है, तो रिडक्टिव ओजोन लाइसिस है तो क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहले ये ब्रेक हो जाएगा, फिर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, क्या इंट्रामोलिकुलर, क्या इंट्रामोलिकुलर, जल्दी बोलो, इंट्रामोलिकुलर ओजोन, मतलब सॉरी इंट्रामोलिकुलर क्या हो जाएगा, अल्डोल हो जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, H2PDC करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेलेनियम के साथ करोगे तो क्या होगा, जो कीटोन के बगल वाला जब मिथाइल रहेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक, जिंक और हीट होगा तो क्या होगा, जिंक और हीट होगा तो क्या होगा, जिंक और हीट होगा तो बना के देखना पड़ेगा, अच्छा खासा लंबा है ये। चलो ठीक है, मैं बना के देखता हूँ, चलो बना के देखता हूँ, चलो ठीक है। सबसे पहले मेरा ओजोनलाइसिस होने के बाद प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O दिखेगा, चलो रहने दो, डबल बॉन्ड ऐसा दिखेगा। चलो उसके बाद ये मेरा प्रोडक्ट सिमेट्रिकल है, तो मैं कहीं से भी निकालूं मेरा फायदा है, कहीं से भी निकालूं मेरा बेनिफिट है। तो कहीं से भी अगर मैं यहाँ से निगेटिव बनाता हूँ, तो चलो अटैक करवा दो, यहाँ कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक, अरे यार, चलो 6 मेंबर का रिंग बना दो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग बना दो, ओके ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया मेरा। अच्छा, दो पे क्या है, दो पे डबल बॉन्ड है, और 6 पे क्या है, एक मिथाइल है, और ये OH है, चलो ठीक है। फिर कंडेंसेशन करवा दो, कंडेंसेशन करवा दो, तो कंडेंसेशन करवा दोगे तो ये इधर आ गया, और ये CH3 आ गया, ओके। फिर H2PDC करवा दो, H2PDC करवा दोगे तो डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो गया। फिर सेलेनियम, सेलेनियम के बगल वाला क्या होगा, बगल वाला चीज ऑक्सीडाइज करता है, बगल वाला चीज ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन जिंक का काम फिर क्या रह जाएगा, ये एक पंगा हो गया फिर साथ में, जिंक का काम फिर क्या रह जाएगा, जिंक का काम क्या होगा फिर, सेलेनियम के बगल वाला ठीक है ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बट मैं जिंक का क्या करूंगा फिर, जिंक का क्या करें, जिंक का क्या करेगा इस,
जिंक का कुछ कर नहीं सकते, जिंक का कुछ यहाँ कर नहीं पाएंगे। जिंक का कुछ कर नहीं पाएंगे। कीटोन डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, फिर जिंक का क्या करोगे, डाई कीटोन हो गया। चलो ठीक है, 248 का ई वाला पार्ट मैं सोचता हूँ, ठीक है ना। अभी दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है कि यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ बनने के बाद सेलेनियम क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन डबल बॉन्ड ओ बनने के बाद ये क्या करेगा, ये एक पंगा हो जा रहा है मेरे साथ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। जिंक, चलो ठीक है, देखते हैं आगे। चलो, द कंपाउंड विच विल रिएक्ट विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव अल्कोहल, ए करेगा, बी नहीं करेगा, मतलब एक्स होगा यहाँ। उसके बाद नंबर ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विथ अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस जा सकता है, एक्स जा सकता है बिल्कुल, बी 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 बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अल्कोहल नहीं बनेगा तो वाई होगा यहाँ, वाई होगा यहाँ। एमाइड, एमाइड अल्कोहल बनाएगा नहीं, लेकिन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस आ सकता है, ओके। एसिड हैलाइड अल्कोहल बना सकता है, यस, और हाइड्रोलाइसिस भी जा सकता है, ओके वाई। ई तुम्हारा एक्स हो सकता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, क्लियर है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। और तुम्हारा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्स हो गया, और वाई भी हो सकता है, लेकिन ये एक्स वाई नहीं होगा, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है मेरा 3, वाई का वैल्यू मेरा कितना है, वाई का वैल्यू है 3, 2 5, तो 8 माइनस 7, एक आना चाहिए मेरा 249, 249 1 आ रहा है, चलो वेरी गुड, चलो ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट जल्दी, कोई डाउट जल्दी बताओ फटाफट, कोई डाउट, नहीं कोई सर। डाउट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, which of the following compound is soluble in the NaOH, ये आप लोग बनाओ फटाफट, ये आप लोग बनाओ। ए होगा, जल्दी ये सुनो, ये ए होगा, ए होगा, ए होगा, बिल्कुल होगा, सॉल्युबल है। बी होगा, बिल्कुल होगा। सी होगा, बिल्कुल होगा, ये अल्कोहल है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा, ये होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो कितना नीचे है, क्या कुछ मैं नीचे मान के चला हूँ, नहीं है, तो 1 2 3, 3 1 4, 4 आना चाहिए, अगर नीचे नहीं है एक बार देख लेते हैं नीचे है कि नहीं है कुछ, 4, ठीक है ना, 4, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 250 का 4 होना चाहिए, 250 का 4, 250 का 4 है, 250 का 4 है, 250 का 4 है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही, 250 का 4 है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो ठीक है। हाउ मेनी कंपाउंड गिव बिलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, कौन कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, ए होगा, बी नहीं होगा, सी होगा, डी होगा, नहीं होगा, 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 नहीं होगा, चलो ठीक है, काउंट कर लो कितना हो गया, 3 2 5, तो 251 का 5 बिल्कुल सही है, ये तो एकदम पार्टी क्वेश्चन था। चलो आगे बात करें, नंबर ऑफ आइसोमर अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला सी फॉर which under which can be prepared by hydrogenation of carbonyl compound, aldehyde or ketone, include a stereoisomer, number of isomeric alcohol which can be prepared by hydrogenation of carbonyl, ठीक है ना, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, चलो ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ तुम्हारा क्या, कार्बोनिल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ तुम्हारा कार्बोनिल, चलो ठीक है। तो मेरा C4H10 है, तो C4H10O है, तो मेरा क्या क्या हो सकता है, एक तो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है मेरा मेरा सपोज करो ये वाला अल्कोहल हो सकता है OH, ठीक है। उसके बाद बात करो क्या हो सकता है, जल्दी बोलो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और तुम्हारा 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, और क्या हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, ये मेरा पॉसिबिलिटी है, चलो ठीक है। चलो ये मेरा 3 डिग्री हो गया,
तो 3 डिग्री को तो कभी भी आप हाइड्रोजनेशन करके ये प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ आएगा नहीं। और ये कायल सेंटर भी है, तो तुम्हारा क्या है, कायल सेंटर है, बट कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ओ, और ये तो मेरे अकॉर्डिंगली यार 2 एक 3 होना चाहिए, 252, 2 या 3, 252 का 4 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल। अच्छा, और भी पॉसिबिलिटी है क्या? ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना यार, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, क्लियर है? अब ऐसा भी तो कुछ हो सकता है गाइस, जल्दी बोलो हाँ ना। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो एक तुम्हारा एल्डिहाइड यहाँ हो सकता है, एक कीटोन यहाँ हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और एक एल्डिहाइड यहाँ हो सकता है। मेरा 3 आ रहा है, चलो ठीक है, और कुछ यहाँ पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और पॉसिबिलिटी है, ये हो गया और ये हो गया, और पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रहा है। अ, हर्ष तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, चेक करो तो एक बार, कीटोन कितना आ रहा है, कोनिका चेक करो, 252, 4। यहाँ आंसर 4 दिया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हारा एक कीटोन ऊपर है, मतलब एल्डिहाइड ऊपर है, नीचे कीटोन है, 2 हो गया, एक इधर पॉसिबिलिटी है, 3 हो गया। मेरे अकॉर्डिंगली 3 आना चाहिए यार, मेरे अकॉर्डिंगली 3 आना चाहिए। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो कितना आ रहा है, चेक करो तुम लोग का कितना आ रहा है, तुम लोग का कितना आ रहा है। हम्म, हम्म, यार एक तो मेरा एल्डिहाइड आ रहा है, ब्यूटानल आ रहा है, दूसरा मेरा आ रहा है तुम्हारा ब्यूटानून, 2 ब्यूटानून, और तीसरा भी मेरा एल्डिहाइड आ रहा है, क्योंकि और पॉसिबिलिटी मेरे पास है नहीं कि अब मैं और इसमें कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज और मैं कीटोन कहाँ से, और मैं 4 ही कार्बन है, 3 डिग्री अल्कोहल होगा नहीं, 2 डिग्री मैंने बना दिया। और कुछ आ रहा दिमाग में किसी के, और कुछ आ रहा दिमाग में किसी के? ठीक है, चलो, इसका मेरे अकॉर्डिंगली 3 आना चाहिए, फिर भी आप लोग देख लो, इसका रियल आंसर 4 दिया हुआ है। एक बार इसको थोड़ा काउंट कर लेना, इसको थोड़ा काउंट कर लेना, ठीक है ना, इसको थोड़ा देख लेना, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ अल्कोहल पूछा है, नॉट मतलब ये पूछा है तुम्हारा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल में तो फिर तो तुम्हारा उसका कायल सेंटर, लेकिन नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल हैविंग ऑल्सो कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रोजनेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, अल्कोहल का नंबर पूछ रहा है। हाँ, तब तो 4 आ सकता है यार, क्योंकि अगर तुम इसका आइसोमर कंसीडर करोगे तो ये हो गया, और ये हो गया, OH हो गया, और तुम्हारा फिर क्या हो गया, फिर तुम्हारा क्या हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इनको तुम पेयर कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ कायल सेंटर आ रहा है, इसलिए तुम्हारा एक क्या काउंट कर रहा है, 4, इसका टोटल 4 प्रोडक्ट होगा। क्लियर हुआ हर्ष? क्लियर है? मेरे को अल्कोहल पूछ रहा है, कीटोन एल्डिहाइड कीटोन नहीं पूछ रहा है, क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं, बोलो कोई। चलो, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। 253, 253 द नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है ना, जो हॉफमैन ब्रोमाइड जा सकता है, 1 डिग्री एमाइड है, जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर है।
तो 253 का आंसर कितना होगा देख लो। 250 कितना, ठीक कितना मारा मैंने, 3 एक 4 एक 5, तो 253 का 5 बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। उसके बाद बात करें नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप इन द कंपाउंड डी, नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप इन कंपाउंड डी। चलो नंबर ऑफ अल्कोहल कंपाउंड इन ग्रुप डी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा CH2 तुम्हारा क्या होगा, एनहाइड्राइड बना दो पहले। पहले क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो जहाँ OH है वहाँ OAC लग जाएगा, जहाँ OH है वहाँ OAC लग जाएगा। चलो रहने दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद H+ और हीट है, H+ और हीट है, H+ और हीट, H+ और हीट क्या करेगा यहाँ, H+ और हीट क्या करेगा यहाँ। चलो देख लेते हैं H+ और हीट क्या करेगा यहाँ। OAC लगा दो, H+ और हीट, H+ और हीट अगर करोगे तुम तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। हम्म, देखो H+ और हीट है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसको हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा फिर से वही जनरेट हो जाएगा, CHO एंड OH, ठीक है ना, क्लियर है। तो नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप इन OH, ठीक है ना। तो एक मोल यहाँ अटैक करेगा, एक ही मोल होना चाहिए, 254, एक ही, बिल्कुल सही है। एक ही मोल अटैक करेगा CH3, तो OH बन जाएगा, तो एक ही OH रहेगा अल्कोहल ग्रुप में, D। क्लियर है, सही है, जल्दी बोलो, क्लियर है ना गाइस, सही है ना, क्लियर हो गया कि देखो H+ दे दिया, हीट दे दिया, तो भाई ये OH बन के ही निकल जाएगा, फिर ये एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये OH हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं तुम्हारा, नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं तुम्हारा 255 पे तुम्हारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या करेगा, ये अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, तो ये वाला पार्ट अल्कोहल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी अल्कोहल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी अल्कोहल हो जाएगा। तो तीन तीन OH है तो 3 OAC हो जाएगा, 3 OAC लगेगा तो 3 OC लग जाएगा, ठीक है। 255 का आंसर 3 बिल्कुल सही है, 255 का आंसर भी आ गया मेरा, 3 आ गया। चलो ठीक है, आगे बात करें। X equals to number of compound which react with CH3 MgBr access to give 3 डिग्री अल्कोहल। A दे सकता है बिल्कुल, B नहीं देगा, ये 2 डिग्री देगा, ओके। C देगा बिल्कुल, D बिल्कुल देगा, ओके। E नहीं देगा, ओके। F देगा, ठीक है, क्लियर है। G नहीं देगा। H तुम्हारा क्या है, H में तुम्हारा नहीं, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है, H में नहीं होगा, चलो ठीक है। उसके बाद क्या करें, I, बिल्कुल I पॉसिबल है, तो मेरे अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 5 आना चाहिए, 256 का आंसर जो है वो 5 आना चाहिए, बिल्कुल है, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 256 तुम्हारा Br, तो ये बन गया बीच में एसिटाइलिन, ये क्या बन गया, एसिटाइलिन। उसके बाद कितना मोल यहाँ कंज्यूम होगा, 1 मोल और कंज्यूम होगा माइनस, तो 3 मोल यहाँ से कंज्यूम हो जाएगा, 3 मोल यहाँ से कंज्यूम होगा, और फिर SNI की तरह, सॉरी मतलब SN1 की तरह रिएक्शन करके, तो X 3 मोल होगा और Y 1 मोल होगा, तो टोटल वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 257 का 4, चलो 257 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये कौन सा रिएक्शन है, ये कुचुरोव रिएक्शन है। तो कुचुरोव रिएक्शन है तो ये तुम्हारा क्या होगा, डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, पहले H+ एंड OH- का एडिशन हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, कीटोन बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा, OH और CH3 हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा, हीटअप हो जाएगा, तो हीटअप होने के बाद क्या होगा, माइग्रेशन हो जाएगा मिथाइल ग्रुप का। फिर क्या होगा, ओजोनलाइसिस हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड O यहाँ से आ गया, और ये भी डबल बॉन्ड O यहाँ से आ गया। उसके बाद कितना डिटोरियम रिप्लेस होगा, जितना अल्फा हाइड्रोजन में, तो 6 डिटोरियम रिप्लेस होगा, ओके रहने दो, 6 हो गया। अच्छा उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसके बाद बात करें, उसके बाद है तुम्हारा ND2 और OD, ND2 और OD, ND2 और OD, ठीक है ना, ND2 और OD, मतलब NH2OH की तरह है, ये NH2OH की तरह है। तो डबल बॉन्ड कार्बन, ये CD3 और ये CD3, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा OD।
तो मेरे अकॉर्डिंगली 7 होना चाहिए। तो 258 का आंसर कितना आ रहा है? 8। एक बार चेक कर लो कितना हो रहा है भाई, कितना हो रहा है तुम्हारा 3 3 6 6 6 6 6 6 7। भाई मेरा तो 7 आ रहा है। 3 3 6 6 हो गया। और तुम्हारा ओडी है, पानी निकल जाएगा। 258 का नंबर ऑफ ऑडिटोरियम इन एक्स पूछा है, इन एक्स, इन एफ, सॉरी इन एफ है ना, इन एफ है। चलो ठीक है, इन एफ, चलो इन एफ है, चलो ठीक है, इन एफ। चलो इन एफ है ना। इन एफ यहाँ तो देखो, यहाँ तुम्हारा आने के बाद अल्कोहल बनने के बाद तुम्हारा क्या हुआ, माइग्रेशन हो गया। तो माइग्रेशन के बाद ये डबल बॉन्ड ये आ गया, ओजोलाइसिस कर रहे हो, ये तुम्हारा एसीटोन बन रहा है। ये क्या हो रहा है, एसीटोन बन रहा है। तो 6 यहाँ से रिप्लेस हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद तो तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, NH2 हट गया, D2O हट गया और OD लग गया, NOD लग गया। 7 होना चाहिए यार इसका, 258 का। लेकिन आंसर 8 दे रहा है कि नंबर ऑफ ऑडिटोरियम कितना आ रहा है, 8। 8 तो लगना नहीं चाहिए अगर सीवीएफ में पूछा है तो। 8 तो बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है और तुम्हारा कितना आ रहा है इधर, एसीटोन हो रहा है। ये डी 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 लग रहा है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। कुछ मिस हो रहा है यार, एक बार चेक करना पड़ेगा, कुछ मिस तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ ड्यूटोरियम देखूं तो एफ में तुम्हारा, क्योंकि कोई स्कोप नहीं है, 8 कैसे हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। बिकॉज कार्बन का 4 ही बॉन्ड बनाना है। मेरे अकॉर्डिंगली 7 आएगा, फिर भी इसको एक बार बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। मेरे अकॉर्डिंगली 7 आना चाहिए। 3 डिटोरियम यहाँ रहेगा, 3 3 6 और एक तुम्हारा 7। एक बार फिर भी आप लोग बनाना, देखना, अगर कुछ हो तो मेरे से कंसल्ट करना, ठीक है। अगर आप लोग का 8 आया तो चलो। उसके बाद KOBrH+ क्या होगा तुम्हारा, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, क्लियर है, ये NH2 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद तुम्हारा OH है और ये NH2 है और ये H+ है, H+, ठीक है। तो वो तो तुम्हारा ये OH है और ये NH2 है। तो किधर अटैक करेगा, NH के अकॉर्डिंगली अटैक करेगा, क्योंकि तुम्हारा NH ज्यादा एक्टिवेटिंग है। ओके, उसके बाद क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और KOH हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे CHO हो जाएगा। चलो ठीक है, इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा ताकि स्टेरिक इनहेंस को बैलेंस कर सके। CHO यहाँ लग गया, ठीक है। और एक बार लगा दिए, CHO यहाँ लग गया। फिर अगर लाह लगा दें, लाह लगा दोगे, तो अगर लाह लगा दोगे तो ये NH2 रहेगा, ये CH2OH रहेगा और ये CH2OH रहेगा और ये तुम्हारा N डबल बॉन्ड NPH रहेगा, ठीक है, रहने दो। चलो NH2 तो क्या पूछा है कि नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड E। कितना अल्कोहल ग्रुप है मेरा, अल्कोहल ग्रुप कितना है, 1 2। मेरा A का वैल्यू 2, 259 259, A का वैल्यू
2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ए का वैल्यू 2 होगा। अच्छा, बात करें सेकंड 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, यहाँ 2 डिग्री अमीन कोई भी नहीं है, इसमें 2 डिग्री अमीन कोई भी नहीं है, बिकॉज इसको रिड्यूस करेगा नहीं, कंजुगेशन में है, ये कुछ यहाँ करने वाला है नहीं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर रिड्यूस भी होगा, रिडक्शन हो सकता है क्या? रिडक्शन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। एजो का रिडक्शन, अगर एजो का रिडक्शन होगा तो देखो एजो का रिडक्शन होना नहीं चाहिए यहाँ, ठीक है, बहुत टफ होगा, तो इसलिए मैं मानूंगा कि इसको रिड्यूस नहीं करेगा वो ला, ठीक है ना, कितना भी कोशिश कर ले। तो मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हारा क्या होगा, और करेगा भी तो इसको सीधे एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, NH2, तो कोई भी तुम्हारा 2 डिग्री नहीं रहेगा, इसलिए ए का वैल्यू सिर्फ 2 होगा, बी का वैल्यू 0 आएगा। 260 में जहां जहां ब्रोमीन है वहां वहां लगा, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां ब्रोमीन लगा के देख लो तुम, पॉसिबल है, सब सपोज करो इधर 1 हो गया तो यहाँ लगा लो, फिर इधर 1 हो गया तो एक यहाँ लगा लो, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट होगा, एक्स का वैल्यू 2 होगा, उसके वाई का वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके थे, चेक कर लेना कितना निकाले थे, 2 2 करके निकाले थे, चेक कर लेना, ऐड कर देना। तो ये पूरा हम लोग का जो है वो तरीका होगा। तो 260 तक मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी तुम लोग 20 क्वेश्चन इसके अंदर और नीचे है, तो आप लोग 220 मतलब 20 क्वेश्चन जो है और थोड़ा बना लेना, कोई डाउट वगैरह होगा तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना, डाउट वगैरह होगा तो दोबारा पूछ लेना, डाउट वगैरह होगा तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है, क्लियर है? डाउट वगैरह होगा तो दोबारा पूछ लेना, इसको एक बार ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है, क्लियर है? समझो, बाकी सब इजी है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। जैसे ये देखो, ये तो फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक बना के चेक कर लेना एरोमेटिक कौन कौन सा है, ठीक है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलो, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग रिवीजन कर लो फिर देखते हैं, समझे? तो समझ रहा है? तो चलो मैं इसका रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दूंगा, काम आएगा फर्दर, ठीक है, समझे? तो चलो फिर मिलते हैं बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कोनिका, सौरशीष, चंद्रू, बाय बाय, टेक केयर, तो मिलते हैं फिर, आपका दिन शुभ रहे। ठीक है भाई, चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, चलो।